एपिसोड 5 की शुरुआत में देखते हैं दोनों किस कर रहे थे। तभी अचानक दोनों एक दूसरे को देखते हैं और एम्बैरेंस होते हैं और एक दूसरे से पूछते हैं अभी हुआ क्या था। फिर लीजे वहाँ से भाग जाती है। सुबिन छाता लेकर साथ में जाता है और कहता है कि इसके नीचे आ जाओ नहीं तो तुम्हें फीवर हो जाएगा। अगले सीन में शावर लेकर बाथरूम से बाहर आती है। सुबिन सामने ही होता है जो उसके पाँव पर देखता है और यहाँ पर एक निशान था। लीजे सुबिन को देखकर अपने कपड़े सही कर लेती है और सुबिन को बिना देखे कहती है हमारे में जो कुछ भी हुआ था उसके बारे में भूल जाना। सुबिन कहता है मैं समझा नहीं। लीजे कहती है तुम जानते हो मैं किस वाले सीन को लिख रही थी और उसको देखकर कंफ्यूज हो गई इसलिए मैंने किस कर दिया था। आगे से ऐसा नहीं होगा। सुबिन उसे कहता है वो सीन तुमने लिखा भी नहीं था। उसके पास आता है और कहता है मेरी आंखों में देख के बोलो फिर। लेकिन वो नहीं देख पाती। लीजे कहती है पास्ट में हमारे बीच वैसे हो गया था इसलिए मैं देखना चाहती थी क्या वो फीलिंग अभी भी वैसे ही है। मैं चेक करना चाहती थी लेकिन ऐसा नहीं है। सुबिन कहता है ठीक है लेकिन अब हम 18 इयर्स के नहीं हैं इसीलिए तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। अगली बार तुम्हें केयरफुल रहना होगा। नाराज होकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और अपने आप से कहता है कहीं लीजे मेरा एडवांटेज तो नहीं ले रही। अब मैं उसको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। लीजे बाहर अपना काम करती है। सुबिन रूम से बाहर आकर कहता है अपने घर चली आओ और रूम के अंदर चला जाता है। लीजे भी अपना सामान पैक कर लेती है। उस पर चिल्लाती है और कहती है मैं अपनी मर्जी से जा रही हूँ ना कि तुम्हारी मर्जी से। फिर सुबिन बाहर आके यंगजे को कॉल करके लीजे के साथ जाने को बोलता है। अब लीजे को दिखाया जाता है जिसके पास भागते हुए यंगजे पहुंच जाता है और बताता है उसको सुबिन ने बोला है साथ रहने को तो वो घर चलने के लिए पूछता है जिसपे लीजे बोलती है देखेगी। फिर लीजे पूछती है माँ कहाँ पर है। यंगजे बताता है रेस्टोरेंट में। फिर लीजे अपना बैग यंगजे को देके घर जाने को कहती है। हम देखते हैं जहाँ पर ह्यूनोकी अपने रेस्टोरेंट में थी एक टीवी को देख रही थी। पास्ट का सीन याद करती है मैं पहले इस टीवी में अपनी बेटी को देखा करती थी। तभी वहाँ पर लीजे भी आती है। अपनी माँ से कहती है मुझे भूख लगी है। उसकी माँ उसके लिए खाना बना देती है। ह्यूनोकी कहती है मुझे समझ में आ गया है मैं तुमको नहीं रोकूंगी। तुम जो भी करना चाहती हो कर सकती हो। अब तुम एक डायरेक्टर हो इसीलिए तुम आराम से नहीं बैठ सकती। तुम मेहनत करती रहा करो। जाते टाइम ह्यूनोकी एक बात और कहती है अगर तुम सुबिन के साथ काम करना चाहती हो तो उसको बता दो उसके जाने के बाद तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ। सुबिन सुबह जॉगिंग पर जाता है फिर अपनी दादी जॉनसन से मिलने के लिए आता है लेकिन देखता है वो नीचे गिरी हुई है। बाद में उनको हॉस्पिटल में ले आता है जहाँ पर उनको हाइपोग्लाइसेमिया शॉक हुआ था। ग्रैंडमा को कुछ दिन एडमिट और कुछ टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। फिर सुबिन थैंक यू बोलता है। तभी डॉक्टर कहती है तुमने मुझे पहचाना नहीं। फिर अपना नाम मीवान बताती है। ये मना कर देता है। हालांकि काफी सोचने के बाद पास्ट के सीन को याद करता है और उसे पता चलता है कि ये तो लीजे की दोस्त है। हमने साथ में ज़ॉम्बी वाली फिल्म भी बनाई थी। मीवान कहती है कि मैंने सुना है कि तुम मेरी माँ के रेस्टोरेंट में गए थे जो कि जिंसू का रेस्टोरेंट है। सुबिन कहता है हाँ मैं गया था लेकिन वो तुम्हारी माँ का रेस्टोरेंट कैसे है। मीवान बाद में कह देती है मेरी सास है। हम दोनों ने शादी कर ली थी जब हम ज़ॉम्बी वाली फिल्म बना रहे थे। उस टाइम मेरी और जिंसू की अलग ही कहानी चल रही थी। हम यह सीन देखते भी है। फिर उसे दूसरे पेशेंट के पास जाना होता है। सुबिन से कहती है ग्रैंडमा का ख्याल रखना। अगले सीन में हाना को देखते हैं जो अपनी माँ सुही के साथ डोनर अवार्ड शो में आती है। यू जियन की प्रोफाइल को चेक कर रही थी लेकिन उसको नहीं मिलती। सुही अपनी बेटी से कहती है तुम क्या देख रही हो लोग तुम्हें घूर रहे हैं। हाना अपने कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करती है उसका एंड कब होगा। सुही हाना से पूछने लगती है क्या तुम रिन्यू को लेकर चिंता कर रही हो। उन सब के बारे में भूल जाओ और अपने नेक्स्ट प्रोजेक्ट पर ध्यान दो। हाना गुस्सा हो जाती है और कहती है मेरे जाने समझे प्रोजेक्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाते हैं। तभी उसका नाम अनाउंस किया जाता है और वो अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर जाती है। अपनी बेटी के बारे में बात करने लगती है और कहती है आज मेरे साथ आई है मैं बहुत ही हैप्पी हूँ। लेकिन हाना अपनी माँ को देखकर चली जाती है। अगले सीन में यानूब को देखते हैं जो अपने होटल में होता है। लॉन्ड्री से शर्ट उसके पास लाई जाती है लेकिन बताया गया था उस पर जो निशान है वह नहीं गया।
बाद में चेक करता है। एक निशान लिपस्टिक वाला होता है, साथ में सारंग का नंबर भी। बाद में नंबर को अपने फोन में सेव कर लेता है। वही हम सारंग को देखते हैं जो अपने दोस्त के साथ होती है और उसको अपने डेटिंग शो में आने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। सारंग कहती है, क्या तुम अभी मुझे लाइक करते हो? हमने 3 महीने के लिए डेट किया था और हमारे ब्रेकअप को 3 साल हो गए। इन सब के बारे में भूल जाओ और मेरे साथ चलो। तभी सारंग के पास यानुक कॉल करता है। वो पूछती है, कौन है? यानुक कहता है, वो लिपस्टिक वाला। सारंग कहती है, क्या तुम यहाँ पर आना चाहते हो? अगले सीन में दोनों मिलते हैं, जहाँ पर सारंग बताती है, मैं किस कंपनी में काम करती हूँ, हमारा खुद का एक डेटिंग शो भी है। उसका नाम लेती है, लेकिन यानुक कहता है, मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। फिर बोलता है, क्या हम साथ रहेंगे? उससे सारंग बोलती है, अगर सब सही रहा तो हाँ, नहीं तो ये लास्ट मीट होगी। फिर दोनों एक दूसरे की डेटिंग एक्सेप्ट कर लेते हैं। यानुक कहता है, क्या तुम सिंपल खाना खाना चाहती हो या फिर नशे में चूर होना चाहती हो? ये उसको देखती है और कहती है, सेकंड ऑप्शन बेस्ट रहेगा। बाद में नशे में चूर हो जाते हैं। अगले सीन में होटल में आते हैं और इंटीमेट होने लगते हैं। अब लीजे को देखते हैं जो अपने काम पर होती है, लेकिन वहाँ पर सुबिन नहीं होता। उसको कॉल करती है और कहती है, तुम हो कहाँ पर? सुबिन कहता है, मैं अभी हॉस्पिटल में हूँ। दादी जोंगसुन बेहोश हो गई थी, इसलिए मैं उन्हें हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। मुझे माफ कर देना, आज रात मैं तुम्हारे साथ काम नहीं कर सकता। लीजे उससे कहती है, कौन सा हॉस्पिटल? सुबिन कहता है, मेरे पापा के उनचुंग हॉस्पिटल। अब लीजे अकेले ही स्क्रिप्ट लिख रही होती है और लिखते लिखते रात के 3 बज जाते हैं। फिर लीजे सुबह सुबह जोंगसुन के घर उनका सामान लेने जाती है। अगले सीन में देखते हैं, नर्स सुबिन के बारे में बात करने लगती है। वो तो हमारे डायरेक्टर का बेटा है, वो बहुत ही हैंडसम है। पास में चोलगू होता है जो उनकी बातों को सुन लेता है। अपने कोलिग से कहने लगता है, ये सब क्या चल रहा है? इन्होंने बता दिया था और यह भी कहते हैं, अगर आप अपने बेटे के साथ कॉल अप करते हो तो हमारा हॉस्पिटल फेमस हो जाएगा। लेकिन यह कह देता है कि ऐसी बातों पर ध्यान मत दिया करो। वैसे भी ये यहाँ पर क्या करने के लिए आया था? अगले सीन में जोंगसुन के पास आता है और उनकी हालत के बारे में पूछता है। जोंगसुन कहती है, आपके बेटे ने मुझे बचा लिया। चोलगू कहता है, वो है कहाँ पर? जोंगसुन कहती है, वो लीजे को लेने के लिए गया है। वही हम देखते हैं जहाँ सुबिन एलिवेटर में होता है। डोर ओपन होता है और सामने चोलगू होता है जो अंदर आ गया था और वो लिफ्ट को लॉक कर देता है। सुबिन अपने पास्ट के सीन में चला गया था। मेरे पापा ने मेरे साथ क्या क्या किया था और मुझे कितनी बार लॉक किया था। बहुत ही डर जाता है और नीचे गिर गया था। ये अपने बेटे से कहने लगता है, तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए थे? तुम्हें नहीं आना चाहिए था। बाहर हम लीजे को देखते हैं जो वहाँ पर आ जाती है। लिफ्ट का वेट करती है लेकिन ये नहीं खुलती, जाने लगती है। लेकिन तभी डोर ओपन होता है। पहले यहाँ पर चोलगू को देखती है, वो भी उसको देख लेता है। भागकर लिफ्ट के अंदर आती है, देखती है सुबिन नीचे पड़ा हुआ था। उसे हक करके शांत करने लगती है। अगले सीन में दोनों घर आ जाते हैं जहाँ सुबिन अपने रूम के अंदर चला गया था। सुबह हो जाती है लेकिन वो रूम से बाहर नहीं आता। तभी लीजे डोर के पास जाती है, बताती है, मैं यहीं पर हूँ। ये भी डोर के पास बैठ गया था। लीजे बताती है, मुझे पता चला तुम मीवान से मिले थे। मैंने उसकी शादी का वीडियो देखा था, लेकिन उसके बाद से मैं उसे कभी नहीं मिली। मैं तुम्हें बाद में वीडियो दिखा दूंगी। उसको बताती है उसका तो एक बच्चा भी है और भी कई दोस्तों को लेकर बात करती है। सुबिन कहने लगता है, मेरी हेल्प करने के लिए थैंक यू। अगले सीन में हाना को देखते हैं जो अपने मैनेजर के साथ होती है। उस टाइम हाना अपने नेगेटिव कमेंट्स को देख रही थी। मैनेजर उसे कहती है, ये सब देखना बंद करो, लोगों का काम होता है ये सब कहना। हाना कहने लगती है, मैं सभी फिल्में अच्छी कर लेती हूँ लेकिन रोमांस की फिल्में नहीं। पता नहीं ऐसा क्यों है। मैनेजर कहती है, क्योंकि तुमने कभी किसी को डेट नहीं किया होगा, तुमने कभी किसी से प्यार नहीं किया। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो हमारे फेस के पार्ट उसी की ओर जाना चाहते हैं। ये अपने फेस को मिरर में देखने लगती है और कहती है, गाड़ी को घुमा दो। अगले सीन में देखते हैं यूजियोन के रेस्टोरेंट में आती है जहाँ वो उसको पहचान लेता है और कहता है, तुम क्या करने के लिए आई हो? हाना कहती है, बाइक की राइड करने के लिए। यूजियोन कहता है, अभी 1 घंटा बाकी है, बाद में मैं आ जाऊंगा। लेकिन वो कहती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा वेट करूंगी। पास में रेस्टोरेंट का बॉस और कुछ और कस्टमर होते हैं जो टीवी पर हाना की वीडियो को देख रहे थे। उसके बारे में बात करते हैं। उसने कभी किसी को डेट नहीं किया, उसके साथ रहना बहुत ही बोरिंग होगा
उसकी माँ सूही के बारे में बात करने लगते हैं। कैसे जब उसका पिता जॉबलेस हो गया था तो उसने उसे डिवोर्स दे दिया। मुझे लगता है जैसी माँ होगी वैसी बेटी होगी। हाना कुछ नहीं कहती, बाहर चली जाती है। यूजियन उन पर चिल्लाता है, वो भी बाहर आता है, हाना को रोकता है और कहता है ये सब क्या है, तुम्हें उन्हें रोकना चाहिए था, तुमने कुछ कहा क्यों नहीं। हाना कहती है वो ऐसी बातें कर सकते हैं क्योंकि ऐसा करने के लिए उनके पास परमिशन है और क्रिटिसाइज होने के लिए मेरे पास भी परमिशन है। यूजियन हाना को हेलमेट देता है और कहता है चलो बाइक राइड के लिए चलते हैं। फिर दोनों बाइक राइड करने के लिए निकल जाते हैं और हाना बाइक पर जोर जोर से रोने लगती है, उसे कसकर पकड़ती है। अगले सीन में उसे अपने घर पर लेकर आता है और पीने के लिए चाय देता है। उससे कहने लगती है तुम एक एक्टर हो लेकिन तुम्हारी प्रोफाइल कहीं भी नहीं है। क्या तुम जानना नहीं चाहते कि मैंने तुम्हें कैसे ढूंढा कि तुम्हारे रेस्टोरेंट कहाँ पर है। वो मना कर देता है और कहता है कि सही इसमें नहीं है, लेकिन बाद में कहती है मैंने उन ड्रामा को सर्च किया था जिनमें तुमने काम किया था और मुझे तुम्हारे रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया। क्या मुझे उन पर केस करना चाहिए? पर यूजियन हंसकर मना कर देता है। यूजियन कहता है वैसे तुम मुझसे मिलने के लिए क्यों आई थी? हाना कहने लगती है ये गलत है, तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो लेकिन मैं अपने दोस्त के बारे में कुछ नहीं जानती, इसीलिए मैं तुम्हारे बारे में जानने के लिए आई हूँ। क्या तुमने मुझे नहीं ढूंढा? वो मना कर देता है और कहता है दोस्त आमने सामने आकर बात करते हैं। बाद में यूजियन बताता है मैं कौन हूँ, मेरी एज कितनी है, कैसे मुझे हांगकांग मूवीज देखना पसंद है और वहीं से मुझे एक्टर बनने की इंस्पिरेशन मिली है। और बताता है उसकी फेवरेट मूवी चंकी एक्सप्रेस है और फेवरेट लाइन इफ लव हैज एन एक्सपायरी डेट माइंड वुड बी 1000 years होती है। अपने पास्ट के बारे में बताता है, कौन कौन सी फिल्मों में मैंने काम किया है। मेरे पापा ने कहा था मैं तुम्हें 10 साल का टाइम दे रहा हूँ, अगर तुम एक्टर नहीं बन पाए तो वापस आ जाना। लेकिन देखो 10 साल से ज्यादा टाइम हो गया है लेकिन मैं यहीं पर हूँ। हाना उससे कहती है तुम्हारे पास अच्छी फैमिली है, मैं जेलस फील कर रही हूँ, तुम्हें अपने पापा से मिलने के लिए जाना चाहिए और फिर तुम वापस आ सकते हो। अपने बारे में बताने लगती है और कहती है मेरे पास भी एक स्टोरी है जिसके बारे में कोई नहीं जानता, क्या तुम सुनना चाहते हो? फिर उसको बताती है हम पास्ट में देखते हैं जहाँ हम हाना का बचपन देखते हैं, लेकिन उसी टाइम से सुई ने उसको एक्टर बनाना स्टार्ट कर दिया था। उसके लिए हर रोज प्रोजेक्ट लेकर आती है। बचपन में उसकी छोटी से छोटी चीजें फिल्माई जाती थी, स्कूल टाइम में भी सेम चीजें होती है। वो बहुत ही परेशान हो जाती है, साथ में क्लासमेट भी, क्योंकि वो पढ़ नहीं पाते थे। जब क्लास से बाहर आती है सामने मीडिया वाले होते हैं जो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया है, क्या तुम्हें कुछ पता है? उसको परेशान करने लगते हैं। मैनेजर गाड़ी लेकर आता है और उसको वहाँ से ले गया था। गाड़ी में पहले से सुई होती है जो इन सब के बारे में बात नहीं करती, केवल हाना की नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात करती है और उस पर काम करने के लिए कहती है। प्रेजेंट में हाना कहती है मैं इन सब से तंग आ गई हूँ, मैं ये सब छोड़ना चाहती हूँ। यूजियन उसको देखता है और कहता है तुम पहले से फ्री हो गई हो, अब तुम्हें बस डोर को ढूंढना है। बाद में स्माइल करने लगता है। वो इसको देखती है और कहती है मैं तुम्हें पहली बार स्माइल करते हुए देख रही हूँ। अगले सीन में यानू शावर लेके आया होता है, देखता है वहाँ पर सारंग नहीं होती, हालांकि कुछ पैसे और एक नोट होता है जिस पर लिखा हुआ था ये शर्ट की सफाई के लिए पैसे हैं, मुझे गलत मत समझना। रात वाली सीन को याद करता है, सारंग जाने वाली थी। वो उससे कहता है क्या तुम जा रही हो? वो हाँ कहती है और कहती है अब मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दूंगी। बाद में यानू उसके पास कॉल करने का ट्राई करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। सुबिन के पास कॉल करके बताता है मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्या करना चाहिए। सुबिन कहता है तुम्हें रुक जाना चाहिए, लेकिन यानू ऐसा नहीं करता। अगले सीन में देखते हैं सारंग के कंपनी में आता है और कहता है मैं डेटिंग शो करना चाहता हूँ, लेकिन तभी सारंग भागते हुए आती है और कहती है ये ऐसा नहीं कर सकता। अपनी बॉस को समझाने का ट्राई करती है। बॉस कहती है ये ऐसा क्यों नहीं कर सकता, ये बहुत ही हैंडसम है, उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बाद में कह देती है हमने 1 नाइट स्पेंड की थी। वो दोनों से पूछती है क्या तुम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हो, लेकिन वो दोनों मना कर देती है। बॉस कहती है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लो। बाद में चली जाती है। सारंग फिर ऐसे ही करती है और उसे पूछती है
क्या तुम सच में करना चाहते हो? मैंने तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर दिया था। यानू कहता है, मुझे पता है, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों था? सारंग कहने लगती है, मैं उसे बस वन नाइट स्टैंड के रूप में देखती हूँ, मैं तुम्हें लाइक नहीं करती। फिर कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है, उसमें साफ साफ लिखा होता है जब तक शो होगा कोई डेट नहीं करेगा। लेकिन यानू कहता है, ये तो टाइम ही बताएगा हमारे बीच आगे क्या होगा। अगले सीन में सुबिन और लीजे को देखते हैं जो अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ लीजे सुबिन से कहती है, अगर मेल कैरेक्टर छोड़कर चला जाए तो क्या होगा, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता। बाद में अपने दोस्तों जिंसू और मीवान के साथ रेस्टोरेंट में होते हैं और खाना खा रहे थे। अपने पास्ट के बारे में बात करने लगते हैं कि उस टाइम हमने क्या क्या किया था। हालांकि उस टाइम सुबिन अपनी माँ के पास मैसेज कर रहा था और कहता है, क्या हमको डिनर के लिए मिलना चाहिए। युआन मैसेज करने वाली थी, लेकिन तभी वहाँ पर चोलगू आ गया था और ऐसा नहीं कर पाती। हम देखते हैं सुबिन को ही नहीं बल्कि उसकी माँ को भी मारते थे। उनके फेस पर उसको मारने के निशान होते हैं। कुछ ही टाइम के बाद सुबिन के पास मैसेज आता है और कहा जाता है, मैं बिजी हूँ, मैं नहीं आ सकती। लेकिन हम देखते हैं ये मैसेज चोलगू ने किया था। अपनी वाइफ के पास आता है और कहता है, अगर तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो अपने आप को पहले सही कर लो। यहाँ जीसुन, लीजे और सुबिन की स्क्रिप्ट में अपने आइडियाज डालने को बोलता है, पर सच में उसकी बनाई स्टोरी बहुत ही अजीब सी होती है। देन दोस्त एक दूसरे को बाय करते हैं और जाने लगते हैं, जहाँ पर सुबिन लीजे से कहता है, क्या तुम घर पर जा रही हो, चलो साथ में चलते हैं। फिर ऐसा ही करती है। तभी सुबिन के पास एक कॉल आती है जो शायद उसके पापा की होती है और कुछ कहता है। बाद में दोनों भागकर घर पर आते हैं जहाँ पर उसकी माँ पड़ी हुई थी। ह्यून कहती है, मुझे अपने आप को तुम्हें ऐसे दिखाते हुए शर्म आ रही है, मुझे माफ कर देना। लेकिन सुबिन चिल्लाता है और कहता है, आप सॉरी क्यों कह रहे हो, सॉरी किसी और को कहना चाहिए। फिर अपने पापा के पास जाने लगता है। तभी उसकी माँ उसको रोकती है, पर लीजे उन्हें रोकती है। फिर ऊपर आता है। रूम खोलने से पहले उसे अपना पास्ट याद आ जाता है, पर फिर भी रूम में जाता है, अपने पापा से बात करने लगता है और कहता है, आपने मेरी माँ को टच कैसे किया। चोलगू कहता है, तुम पहले कायर की तरफ भाग गए और वापस आ गए हो, अभी भी कायर की तरह भागने वाले हो। तुम्हारी माँ को मैंने नहीं मारा, तुमने खुद उनको मारा है। वो अपने पापा को मारता है और कहता है, चुप रहो, अगर आपने फिर से ऐसा किया तो देख लेना, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। जाने लगता है। लेकिन तभी चोलगू कहता है, तुम्हारे पास एक टैलेंट है लोगों की जिंदगी बर्बाद करने का। तुम नहीं जानते हो तुमने क्या क्या किया था। तुम उस लड़की को छोड़कर चले गए, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद वो मरते मरते बच गई। बाद में वो सीन देखते हैं जहाँ पर लीजे की माँ भागकर हॉस्पिटल में आती है, चोलगू को पकड़ती है और कहती है, तुम्हारा बेटा है कहाँ पर। उससे मिलने के लिए मेरी बेटी जाने वाली थी, लेकिन उसका एक्सीडेंट हो गया। मैं तुम्हारे बेटे के हाथ पाँव तोड़ दूंगी, मुझे उससे मिलना है। लेकिन उसको बाहर निकाल दिया जाता है। वही हम लीजे को देखते हैं जो ह्यून के साथ होती है, उसकी केयर करती है, बाद में चली जाती है। सुबिन भी याद करता है, मैंने लीजे के पाँव पर निशान को देखा था। अब सब कुछ समझ लेता है उसके साथ क्या हुआ होगा और इन सभी सीन को याद कर रहा था। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।